focus study. So in this video we will see class 8 social science question paper and solution. ठीक है, तो अभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर होगा. ठीक है, आप एक बार देख लेना. मैं थोड़े बहुत आंसर बता दूँगा. जो मेन आंसर की आएगी वो मैं अभी हाफ एन आवर में या 1 घंटे में अपलोड कर दूँगा. सो उसको भी आप जाके देख लेना. ठीक है, तो देख लो आप. ये मॉर्निंग वालों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल, इवनिंग वालों के लिए होगा ताकि वो देख सके पेपर कैसा आया था. सो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है. निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता है? तो हमारा विशेषता है संघवाद. हमारे यहाँ संघवाद है. ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है? तो भूस्खलन खतरा है, मृदा अपरदन ये नहीं है. ठीक है, मल्च बनना खतरा नहीं है. बाकी तीनों हमारे जो पर्यावरण के लिए खतरे हैं. फिर राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो 12 होते हैं. फिर इस क्या है, ऐतिहासिक घटनाओं पर, ये वाला मैं बाद में करवा दूंगा आपको. प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार के क्या कारण थे? ठीक है, तो नवाज ठीक है, उन्होंने अविश्वास किया था, ये था. फिर भारत में 75 रुपये का नोट जारी होना चाहिए अथवा नहीं, इस विषय का निर्णय लेने का अधिकार किसका है? सो कौन इस पर निर्णय ले सकता है? तो आंसर केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, भारतीय चुनाव आयोग. केंद्र सरकार ये सारी चीज़ें करती है. ठीक है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा. ये बता दिया मैंने. ठीक है, हिंदी इंग्लिश कोई मतलब नहीं है. आपको ऑप्शन देखना है, क्वेश्चन नंबर देखना है. माझा प्रवास पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था. जो बच्चे करके गए होंगे उनको याद होगा. विष्णु भट्ट गोडसे होगा. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा. निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो राष्ट्रपति होता है. देखो, राष्ट्रपति होता है इसका अंग. ठीक है, लोकसभा भी होता है, राज्यसभा भी होता है. ये नहीं होता, ये नहीं होते. बाकी तीनों होते हैं. बहादुर शाह जफर ने अपने अंतिम जीवन के किस जेल में व्यतीत किए? ठीक है, तो सेल्युलर जेल, तिहाड़ जेल, रेवाड़ा जेल या रंगून जेल. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इजी था. इसका आंसर था रंगून जेल. ठीक है, नाम से भी ये सबसे अलग लग रहा है, तो रंगून हो जाएगा. मनोज एक 12 वर्षीय लड़का है. वह अपना कपड़ा बनाने के फैक्ट्री में कार्यरत है. बताइए कि मनोज के कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो देखो, 12 वर्ष का लड़का है, तो 14 या 18 से कम के लोग काम नहीं कर सकते. तो इसका होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार. ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार. निम्नलिखित में से कौन सा देश कॉफ़ी का, ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील. सबसे अधिक कॉफ़ी उगाता है. ठीक है, ब्राज़ीलियन कॉफ़ी भी फेमस है. बंगाल की पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में डैश नदी के किनारे स्थापित की गई थी. तो आई गेस इसका हुगली नदी है, या 1 मिनट में कंफर्म कर लेता हूँ. ठीक है, मैंने कंफर्म कर लिया है, हुगली नदी होगा इसका. फिर भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? सो मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है. निम्नलिखित में से कौन शेर मैसूर के नाम से प्रसिद्ध है? तो टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है. ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको भी स्किप करते हैं. ये देख लो. मैं थोड़ा सा, चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें. तो इसका आपका जो चैप्टर था कृषि वाला, उसमें चावल, गेहूँ सबके ऊपर एक एक पैराग्राफ है. वही पैराग्राफ आपको यहाँ पे नोट करना था. फिर गेहूँ उत्पादन, वही सेम क्वेश्चन है दोनों. भारत में अंग्रेजी शासन को बढ़ाने में विलय की नीति का महत्व बताए. ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो. भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में आपको सबसे लोकप्रिय कौन सा लगता है? कोई सा भी लिख सकते हो. 6 के 6 में से समानता, स्वतंत्रता, फिर और उसके बाद क्या है हमारा, शोषण के विरुद्ध. फिर उसके बाद हमारा धार्मिक स्वतंत्रता. तो कोई जो आपको अच्छा लगता है वो लिख सकते हो. ठीक है, ये फिर ये कुछ यहाँ पे सीटें हैं, मतलब कोई पार्टी का नाम है, उनको कितनी सांसदों की संख्या कितनी है वो दिया रखिए. क्वेश्चन क्या है, बहुमत के लिए कितने सांसदों की आवश्यकता है? तो बहुमत के लिए कितने सांसद चाहिए? टोटल 70 हैं, तो 1/3 चाहिए होता है. तो 70 का 1/3 निकाल के बता देना. आप सरकार बनाने के किसी एक संभावना व्यक्त करता है. सरकार बनाने की किसी एक संभावना को व्यक्त कीजिए. तो यहाँ पे गठबंधन सरकार हो सकती है. ठीक है, क्योंकि 2 पार्टीज़ हैं जिनको लगभग सेम है, तो गठबंधन हो सकता है, या फिर व्यापार पार्टी अपनी सरकार बना सकती है. 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख मांगें क्या थी वो बताना है. ठीक है, बाकी आप ये क्वेश्चन देख लो. ठीक है, मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो को. अगर मेरे को ऑफिशियल आंसर की मिली शाम तक तो मैं आपको शेयर कर दूंगा. ठीक है, वरना आप इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना. अगर शाम को मिली तो शाम को मैं ऑफिशियल की अपलोड कर दूंगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.